हे गाइस, फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नीट का ना लेक्चर नंबर आई थिंक ये 6 रहेगा। इसमें हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग देखो डिस्टेंस फार्मूला देखेंगे 2D में और 3D में ना, स्पेस में क्या होता है और 2D में 2 डायमेंशन में क्या कैसे फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो उससे हम लोग प्रॉब्लम भी देखने वाले, बहुत सारे प्रॉब्लम लेके आए है ना। फिर नेक्स्ट देखेंगे स्लोप ऑफ द लाइन एंड इंक्लिनेशन, स्लोप क्या होता है और इंक्लिनेशन क्या होता है ना। उसके बाद हम लोग बाइनोमियल लास्ट में बाइनोमियल थ्योरम देखेंगे। चलो चलो हम लोग स्टार्ट करते पहले है ना, बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते। पहले देखते हैं डिस्टेंस ना। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है इन 2D में, और ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन किस में 3D में या तो स्पेस में, ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे 2D में 2 डायमेंशन में कर्वी लीनियर में। चलो इसको देखेंगे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। देखो बहुत सिंपल है, डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे। देखो अगर मैं है ना, जब काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, वो सब मैं बताऊंगा। लेकिन अभी देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन 2D एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन 3D कैसे फाइंड करेंगे वो हम लोग देखेंगे। चलो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट P लेता हूँ, समझो एक पॉइंट P लेता हूँ और इसका कोऑर्डिनेट लेता हूँ, ये एक्स वाई, ये क्या है वाई है, ये एक्स है, ये माइनस एक्स है और ये माइनस वाई है ना, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। कोऑर्डिनेट एक्सिस है। देखो अगर पॉइंट P लेता हूँ और यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ x1, y1, क्या मतलब इसका x1 और y1 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब x1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे x1 मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल सकता हूँ मैं। यार एक मिनट, कहाँ गया, ये वाला, चलो शेप ले लेता हूं मैं, ये वाला। मतलब यहां से मैं बोल रहा हूं क्या, ये और ये ना, देखो मतलब मैं बोल रहा हूं यहां से लेके ये पॉइंट P में x1, मतलब ये x1 हो जाएगा और ये क्या, ये y1 हो जाएगा है ना। ये कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट पे x1 और y1 क्या होगा, ये डिस्टेंस, और ये वाला y1 होगा, ये x से कितना डिस्टेंस पे है और ये y से ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे, ये हो गया। दूसरा पॉइंट मैं लेता हूँ यहीं पे है ना, दूसरा पॉइंट लेता हूँ मैं Q पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे है ना, और इसका कोऑर्डिनेट लिखता हूँ मैं x2, y2। पहले को x को डिफाइन करेंगे, दूसरे y पे। इसका मतलब क्या हो गया बताओ, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या, ये वाला डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है ये है ना, और ये वाला डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ये है ना, इसको भी बढ़ा देता हूँ मैं, ये है ना। चलो मतलब मैं बोल रहा हूँ ये वाला डिस्टेंस x2 है, यहाँ से ओरिजिन के रेफरेंस मान रहा हूँ, ओरिजिन से सब सारे डिस्टेंस में वो कर रहा हूँ, तो ये x2 है और ये क्या आएगा, ये y2 डिस्टेंस है। इतना समझा। दो कोऑर्डिनेट एक्सिस में 2 पॉइंट लिया P और Q। P का कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1, और Q का कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2। अब देखो, अब मैं बोल रहा हूं ये दोनों पॉइंट को मिला दो, डिस्टेंस फाइंड करने का, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मतलब डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q का वैल्यू फाइंड करने का, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q, इसका वैल्यू मुझे फाइंड करने का है। अभी मैं 2D कंसीडर कर रहा हूँ ना, 2D में फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये प्लेन में फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि P और Q से कितना डिस्टेंस होगा। चलो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा। ये देखो, ये पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया है ना, ये देखो देख रहे होंगे तुम लोग, ये पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया। लेकिन कौन सा डिस्टेंस फाइंड करने का है ये तो बताना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो हो सकता है डिस्टेंस, देखो ये भी डिस्टेंस हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये जिगजैग भी हो सकता है ना। लेकिन डिस्टेंस में क्या है, डिस्टेंस में हम लोग मुझे क्या फाइंड करने का है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का मुझे। डिस्टेंस में भी कौन सा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का है मुझे है ना। तो देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा,
ये होगा पहला होगा या दूसरा होगा या तीसरा होगा या जिगजैग वाला चौथा होगा, है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का। कोई बोल सकता ना सर ये भी तो डिस्टेंस है, ये भी जिगजैग की भी डिस्टेंस है, ये भी तो डिस्टेंस है, ये भी तो डिस्टेंस है। काइनेमेटिक्स में पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, सब सारे अच्छे से बताऊंगा ना, क्या होता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, ये सब सारी चीज़ बताऊंगा। लेकिन अभी देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब चारों में से मैं पहला वाला बोल सकता हूँ क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो वही फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखो तो ना ये होगा थर्ड वाला, ना या सेकंड वाला, ना जिगजैग वाला, ना जिगजैग वाला ना होगा, ना सेकंड या थर्ड, कौन सा होगा पहला वाला। तो ये सारे मिटा दूं क्या मैं, ये देखो ये मिट गया, ये देखो ये मिट गया, ये गया, ओहो मतलब उसके आगे ये नहीं जा सकता, तो कोई बात नहीं मिटा देंगे हम लोग। मतलब समझा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले रहा हूँ मैं भी, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले रहा हूँ। चलो क्या हो जाएगा ये x1, y1, है ना। ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करने का है, ये डिस्टेंस फाइंड करने का है। क्या सब कुछ सही चल रहा है क्या? यस सब कुछ सही चालू है। चलो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो ये वाला अगर ये x2 है, अगर ये x2 है तो ये कितना डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा। अगर ये x2 है, ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ ये कर्व क्यों बन रहा है, ये स्ट्रेट क्यों नहीं आ रहा है, देखो अभी स्ट्रेट बनाने की कोशिश करूँगा। चलो कोई बात नहीं, ये x2 है और ये x1 है, x2 माइनस x1, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बताओ। x2 माइनस इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, तो मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ x2 माइनस x1, है ना। ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये x2 में से इसको इतना माइनस कर दूंगा तो ये वैल्यू क्या आएगा, x2 माइनस x1। सेम चीज़ यहाँ पे देखो, ये वैल्यू फाइंड करने का मुझे, ये डिस्टेंस फाइंड करने का, तो क्या मैं बोलूँगा y2 माइनस y1, तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ क्या y2 माइनस y1, है ना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो इसको इससे मिला दे रहा हूँ, देखो इसको यहाँ पे ऐसा स्ट्रेट लाइन से मिला दिया, है ना, स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। और मैं ये बोल रहा हूँ स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, तो ये दोनों के बीच में क्या रहता है 90 डिग्री, तो मैं 90 डिग्री बोल सकता हूँ क्या मैं ये। तो ये वाला देखो ये ट्रायंगल पी क्यू और ये एस ले लेता हूँ। ये डिस्टेंस कितना है, देखो ये सिमिलर डिस्टेंस क्या है y2 माइनस y1, है ना। ये इतना डिस्टेंस p और s की डिस्टेंस क्या है x2 माइनस x1, तो मैं बोल सकता हूँ x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस क्या समझा गया। मतलब qs का डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस y2 माइनस y1 और ps का डिस्टेंस देखो यही तो है, तो वही तो मैं लिख दिया हूँ वहाँ पे, है ना। अब ये ट्रायंगल को बाहर ले लो। चलो इतना समझा, इसको देख लो थोड़ा। इतना समझने के बाद ट्रायंगल को बाहर ले लो। ट्रायंगल को मैं देखो बाहर लेता हूँ और ट्रायंगल को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ मैं। ये ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल को मैं बाहर ले लेता हूँ। चलो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ओहो अब ये क्या हो गया, ओह शिट। चलो अब मैं ट्रायंगल, यही ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। किधर गया 2D, ओहो ये क्या हो रहा है। हाँ हाँ चलो देखते, लोड करते। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करो बच्चों, देखते क्या हो गया। पता रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था वो, 1 मिनट टाइम लगेगा, रुक जाओ थोड़ा, है ना। क्या हो जाएगा बताओ। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं 2D में और 3D में। स्पेस में क्या होगा और ये 2D में क्या होगा देखते। चलो ये देखो, ये ड्रॉ करने के बाद जो मिला, ओहो ये क्या आ गया। एक मिनट बच्चों, क्या हो गया ये। चलो कोई बात नहीं, देखो अब मैं ये ट्रायंगल को बाहर लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूँ मैं। रूलर नहीं चाहिए मुझे, शेप चाहिए। क्या होगा 3D 2D में चाहिए मुझे। 2D में ट्रायंगल किधर है, 3D का ट्रायंगल नहीं है क्या, 2D का ट्रायंगल किधर है, ये है ना, ये। चलो ये ले लिया मैंने। चलो इसको मैं ही ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। चलो देखो ये पॉइंट P क्या था, PQS था ना, तो मैं P देता हूँ PQ और ये S। ये क्या था y2 माइनस y1 और ये क्या था
x2 माइनस x1, और ये यही तो फाइंड करने का डिस्टेंस बिटवीन p, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट p एंड q का वैल्यू क्या होगा, है ना। एक बार और चेक कर लेता हूँ सही है क्या ये। चलो एवरीथिंग इज ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये ना बोला था ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का, क्या मैं ये 90 डिग्री था जो x और y कैंसिल किया हूँ वही ट्रायंगल में उठाया हूँ। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये पाइथागोरस, ये फाइंड, ये वैल्यू मालूम है, ये वैल्यू मालूम है, क्या मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या, डी पी क्यू का डिस्टेंस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर, मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, है ना। तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा क्या, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ये क्या था, पाइथागोरस ना, पाइथागोरस से निकाले, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल टू ये, अगर ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है तो, है ना, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू। तो मैं जनरल फॉर्म में लिख दूं क्या, डिस्टेंस को जनरल फॉर्म में लिख दूं, देखो तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट डी क्या हो जाएगा जनरल फॉर्म में, मतलब पी के क्यू के अलावा कुछ और पॉइंट, कुछ भी पॉइंट हो सकता है ना, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, कुछ भी पॉइंट हो सकता है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। लेकिन ये किसके लिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना, इन 2D की बात कर रहा हूँ, इन 2D में 2D की बात कर रहा हूँ। जब 3D आ जाएगा तो x और y और z कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा, है ना, तीनों कोऑर्डिनेट आएंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन क्या होगा, 3D बोलो और क्या बोलो, स्पेस बोलो, जब स्पेस की तो क्या होगा, d कुछ नहीं होगा, बस जितना डिराइव किया ना उसके आगे z भी चिपका दो, बस x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 द होल स्क्वायर। क्या ये याद रहेंगे, क्या इतना चीज़ याद रहेगा, क्या ये याद है, तो बहुत अच्छी बात है। इतना क्या ये याद हो जाएंगे ना, याद है ना, चलो याद हो जाएंगे क्या, ये याद हो जाएंगे, इतना याद होना चाहिए बस, डिस्टेंस बिटवीन, ये तो 9वीं 8वीं 9वीं का है, 9वीं में पढ़ेंगे डिस्टेंस, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, 3D में रहेगा तो z भी आ जाएगा, बस इतना है ना। चलो एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं, आज कुछ कन्फ्यूजन, चलो सब कुछ अच्छा है। चलो अब देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं हम लोग, इतने का वो ले लो पहले, क्या क्या किया हूँ देखो, है ना, ये ट्रायंगल, ये कोऑर्डिनेट बताया, ये सारी चीज़ बताया कि x2 माइनस x1 ये होगा, y2 माइनस y1 ये, फिर मैंने क्या किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैंने ट्रायंगल लिया, फिर ट्रायंगल को उठाया, देखो वहीं से मैंने ट्रायंगल को उठाया, ट्रायंगल को उठाने के बाद मैंने पाइथागोरस लगाया, पाइथागोरस लगाने के बाद ये आया, तो 2D के लिए आया, फिर 3D के लिए फिर z कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, है ना, फिर एक जनरल फॉर्म में लिख दिया 2D और 3D के लिए, है ना। चलो अब क्या बच गया, डिस्टेंस का हो गया, डिस्टेंस का काम हो गया क्या, यहाँ पे जितना नीट में है इतना ही है, डिस्टेंस का हो गया। अब स्लोप ऑफ द लाइन और इंक्लिनेशन पढ़ेंगे हम लोग, है ना, फिर से देखो स्लोप ऑफ लाइन और इंक्लिनेशन पढ़ेंगे हम लोग। ये होने के बाद देखो, चलो ये वाला उठा लेता हूँ मैं, इसको ही मैं फिर से उठा लेता हूँ, ये वाले को देखो, चलो 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 चलो, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, अब मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, स्लोप ऑफ लाइन एंड इंक्लिनेशन ना, स्लोप ऑफ लाइन एंड इंक्लिनेशन क्या होता है ये देख लो, स्लोप ऑफ लाइन एंड इंक्लिनेशन क्या होता है देख लो।
स्लोप, स्लोप का मतलब क्या होता है? देखो इंग्लिश मीनिंग देखेंगे तो स्लोप का मतलब क्या होता है बताओ। स्लोप का मतलब वही होता है, क्या है? ढलान, है ना। जैसे जैसे कोई देखो कोई पहाड़ी में चढ़ रही तो हम लोग यही देखते हैं ना कितना चढ़ाव है, तो जो चढ़ाव है वही तो स्लोप है ना, जो चढ़ाव है। और या तो पहाड़ी से या तो कोई हिल से नीचे आ रहे तो ढलान जो देखो नीचे कितना है, तो वही तो देख लो कितना ढलान है, तो इसको ही तो हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप। अब इंक्लिनेशन क्या बोलते हैं? जैसा देखो ये यहाँ पे देख लो, स्लोप और इंक्लिनेशन क्या होता है। हमेशा जो थीटा लेते हैं हम लोग, हमेशा क्या से लेते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलेगी हमेशा। थीटा मतलब पॉजिटिव, ये वाला हमेशा यहाँ से लेते हैं, है ना, इन एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज, थीटा लेंगे। अब स्लोप और लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन एंड इंक्लिनेशन क्या होगा? देखो स्लोप में ऐसा बोल सकता हूँ कि कितना ढलान है ना, पॉजिटिव एक्सिस से कितना चढ़ाव है या तो कितना ढलान है, ये बोल सकता हूँ। तो मतलब ये देखो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये देखो ये पी क्यू, जो पी क्यू है वही तो स्लोप है। क्या बोल रहा हूँ मैं? जो पी क्यू है वही तो स्लोप है। और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना रहा है, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बना रहा है वही तो इंक्लिनेशन है ना। अगर मैं इसको बोलता हूँ ऐसा, ये ऐसा है तो ये स्लोप हो गया, ये स्लोप हो गया। जैसा सीढ़ी को मैं बोलता हूँ, सीढ़ी बनाए ना, सीढ़ी स्टेयर, है ना, ऊपर चढ़ती, तो क्या ऐसा बना रहता है, तो ये स्लोप हो गया। जो सीढ़ी है वो स्लोप है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना रहा है वो क्या हो गया? इंक्लिनेशन हो गया। वो कितने इंक्लाइन पे, या 90 डिग्री पे है, या 60 डिग्री पे है, या 30 डिग्री पे, या 45 डिग्री पे, है ना। तो जो एंगल बन रहा है इंक्लिनेशन, जो थीटा है वो इंक्लिनेशन है, और जो 45 ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, पूरा स्ट्रेट वर्टिकल है, ये क्या बता रहा है? ये स्लोप बता रहा है। और इंक्लिनेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज जो हम लोग थीटा वैल्यू फाइंड करेंगे वो क्या हो गया? इंक्लिनेशन, है ना। देखो मतलब ये वाला जो लाइन हो गया, ये लाइन हो गया क्या? ये लाइन जो बता रहा हूं मैं, ये हो गया स्लोप, ये हो गया स्लोप। और ये क्या हो गया? ये थीटा से इन एंटी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो थीटा बनेगा वो क्या हो गया? इंक्लिनेशन हो गया, इंक्लिनेशन, है ना। समझा? अब देखो इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कैसे लिखेंगे बताओ। देखो ये तो मिटेगा नहीं, तो इसको सेलेक्ट करके भगाना पड़ेगा यहाँ से। भाग जा रहे भाई, तो चलो भाग गया, है ना। स्लोप जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्सिस, वो इंक्लिनेशन। अब देखो स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है? इक्वल टू एम लिखते, इक्वल टू टेन थीटा लिखते, इक्वल टू क्या लिखते? डेल वाई बाय डेल एक्स लिखते, इक्वल टू क्या लिखते? डेल वाई बाय डेल एक्स को क्या लिख सकते? वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। जो यहाँ पे लिखा हूं ना मैं, यहाँ पे डेल वाई का मतलब डिफरेंस, है ना, वाई टू माइनस वाई वन, डेल एक्स का मतलब ये वाला डिफरेंस, यही लिखा हूँ। स्लोप इक्वल टू एम इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू डेल वाई बाय डेल एक्स इक्वल टू वाई टू माइनस वन इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन। इतना चीज लिखते। और काइनेमेटिक्स में पढ़ोगे तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? अगर टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल बोलेंगे, टाइम इंटरवल है मतलब इसको ही सारे को हम लोग क्या बोलेंगे? एवरेज बोलेंगे, एवरेज बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? सेकेंड बोलेंगे। यही अगर टाइम इंटरवल बहुत टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? टाइम इंटरवल टी टेंडिंग टू जीरो। टाइम इंटरवल मतलब क्या होगा? टाइम इंटरवल टेंडिंग टू जीरो हो रहा है तो क्या बोलेंगे? यही एवरेज क्या बन जाता है? इंस्टेंटेनियस बन जाता है, इंस्टेंटेनियस। और सेकेंड का क्या होता है? टेंजेंट हो जाता है। टेंजेंट मतलब एक पॉइंट को छू के जाने वाला, वो कर्व में से एक पॉइंट को छू के जाने वाला वो लाइन, है ना, वो हो जाता है। तो ये सब की अभी तो मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। बाकी मेन चीज क्या है? स्लोप इक्वल टू एम इक्वल टू टेन थीटा डेल वाई बाय डेल एक्स इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन, है ना। अब देखो ये तो मैंने बता दिया, ये काइनेमेटिक्स जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा मैं आगे। एवरेज, सेकेंड, है ना, टेंजेंट, इंस्टेंटेनियस, सब सेम चीज होता है। एवरेज और सेकेंड सेम चीज है, इंस्टेंटेनियस और टेंजेंट सेम होता है। लेकिन टाइम इंटरवल एवरेज में रहता है, टाइम इंटरवल में इसमें टेंडिंग टू जीरो रहता है। क्या? इंस्टेंटेनियस में वही होता है डेरिवेटिव। इंस्टेंटेनियस ही तो रहता है क्या? डेरिवेटिव। वो तो आगे बताऊंगा मैं ना, नेक्स्ट चैप्टर। इसके बाद एक और लेक्चर, उसके बाद मैं डेरिवेटिव स्टार्ट करने वाला हूँ। चलो मतलब अब रिलेशन बिटवीन
रिलेशन क्या, इससे ही फाइंड कर सकते हैं ना। एंगल मुझे फाइंड करने का तो मैं क्या लिखूंगा, स्लोप। अगर मुझे इंक्लिनेशन फाइंड करने का है, स्लोप तो फाइंड कर लिया हम लोग ना, इंक्लिनेशन है ना, टेन थीटा। अब यहाँ पे देखो, ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन टेन थीटा क्या पुट करेंगे हम लोग, देखो टेन थीटा। अगर मैं ये बनाता हूँ, ये देखो टेन थीटा को ही क्यों बोल रहा हूँ मैं, स्लोप है ना। तो ये क्या था, पी क्यू एस था, ये y2 माइनस y1 था, और ये x2 माइनस x1। इसको तो मैं स्लोप बोल रहा हूं। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा बताओ, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या तो ऑपोजिट अपॉन क्या बोलो, एडजेसेंट बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट बोलो। तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। यही वाला मैंने लिया हूं बाबा, ये वाला, यही ट्रायंगल मैंने उठा के ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे लिखा हूं, है ना, और उसका ही लिख रहा हूं मैं, और कुछ भी नहीं कर रहा हूं। तो ये क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो, इसको ही तो हम लोग डेल एक्स बाय डेल एक्स बोलते हैं, मतलब डेल वाई बाय डेल एक्स, और इसको ही हम लोग देखो एम बोलते हैं और स्लोप भी बोलते हैं ना इसको। अब इंक्लिनेशन फाइंड करने का तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा इक्वल टू डेल वाई बाय डेल एक्स। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ डेल वाई बाय डेल एक्स। यहाँ से इंक्लिनेशन मिल जाएगा मुझे, या तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, किसके साथ इक्वेट कर दो, इसको और इसको, तो एम भी लिख सकता हूँ, या तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, क्या लिख सकता हूँ मैं, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ये भी लिख दो, ये किसके भी साथ भी इक्वेट करो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको लिख लो, है ना। तो टेन थीटा इक्वल टू डेल वाई बाय डेल थीटा, एम स्लोप इक्वल टू एम इक्वल टू टेन थीटा, टेन इक्वल टू डेल वाई बाय डेल एक्स, y2 माइनस y1। देखो टेन थीटा ये है, तो ये स्लोप के साथ जिसके साथ इक्वेट करो वो आ जाएगा, m आएगा, कभी डेल वाई बाय डेल एक्स आएगा, कभी y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। यहाँ पे स्लोप आ जाएगा। क्या सिंपल है क्या? अगर सिंपल है तो देखो स्लोप क्या है, कितना स्लोप है ना। अगर हिल में चढ़ रहा हूँ तो कैसा है, ऐसा चढ़ रहा हूँ, या नीचे उतरना ऐसा कर रहा हूँ। और ये इंक्लिनेशन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ना, पॉजिटिव एक्सिस से ये स्लोप है, कितना एंगल बना है वो इंक्लिनेशन हो गया, है ना। इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे हम। तो मतलब ये थीटा क्या हो गया, ये थीटा क्या हो गया यहाँ पे, ये क्या हो गया, ये वाला पी क्यू क्या हो गया, स्लोप हो गया, और ये थीटा क्या हो गया, इंक्लिनेशन हो गया। समझा क्या? चलो समझा क्या? चलो देख लो चलो, इतना हो गया इक्वल टू, ये देख लो, ये भी देख लो। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन करते क्या, अब क्वेश्चन करते। चलो ये सब तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है इजी है, इसके लिए थोड़ा सा फास्ट जाएंगे हम लोग क्वेश्चन में, ऑलरेडी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। देखो चलो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन नंबर, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। इतना है। क्वेश्चन रीड करो, देखो कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो मैं सॉल्व करूंगा। देखो ये पॉइंट समझो, ए ले लिया, इसका क्या है 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और ये बी क्या होगा बताओ। अगर ये पॉइंट बी ले लिया मैंने, समझो ये वाला, तो ये क्या है 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। इतना है। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मतलब डी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फाइंड करने का, डी ए बी फाइंड करने का क्या फॉर्मूला बताओ, डी ए बी है ना, क्या है। अगर इसको मैं ले सकता हूँ क्या, x1 y1 ले सकता हूँ, और इसको क्या लिखूंगा x2 y2 ये ले सकता हूँ। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट क्या होगा बताओ, क्या 2D है, 2D में तो क्या हो जाएगा बताओ, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। सिंपल है क्या? चलो x1 और x2 की वैल्यू पुट करो, सारे वैल्यू देखो। x2 क्या है यहाँ पे, x2 6 है, 6 माइनस x1 क्या है 3, तो 3 द होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 9 है, तो 9 माइनस y1 क्या है 5, तो 5 होल स्क्वायर। इतना हो गया। चलो इतना होने के बाद सॉल्व करो, सिंपल है। देखो अंडर रूट ऑफ 3, मतलब 6 में से 3 गया 3 बचेगा, 3 स्क्वायर प्लस 9 में से 4 गया तो 9 में से 5 गया तो 4 स्क्वायर।
तो ये क्या हो जाएगा 9 + 16 मतलब क्या हो जाएगा ये 25। अब क्या हो जाएगा बताओ, प्लस माइनस में आएगा 5, ये क्या हो जाएगा +- 5 आएगा, लेकिन डिस्टेंस क्या पॉजिटिव होता है तो DAB पॉजिटिव वैल्यू ले लो है ना। पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा 5 सेंटीमीटर, ये सारे सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा। सिंपल है क्या, देखो चलो देख लो, सिंपल है। मुझे नहीं लगता कि बार बार रिपीट करना चाहिए क्वेश्चन को। देखो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच में कोऑर्डिनेट लिख लो, कोऑर्डिनेट फार्मूला लिखा, फार्मूला में पुट करो वैल्यू पुट करने के बाद जो आएगा वो प्लस माइनस में आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू ले लो। और सेंटीमीटर में तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा सेंटीमीटर में होगा, मतलब ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर है ना, +5 सेंटीमीटर। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन में देख लो, ये देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। चलो अब इसमें क्या बोल रहे हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन एंड इंक्लिनेशन, दोनों फाइंड कर ले। क्या क्या फाइंड करने के बोला है, स्लोप भी फाइंड करो एंड इंक्लिनेशन भी फाइंड करो, दोनों चीज फाइंड करके बताओ। ये क्वेश्चन मार्क है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया है स्लोप फाइंड करने का। स्लोप के लिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास, स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू del y बाय del x इक्वल टू y2 माइनस y1 इक्वल टू x2 माइनस x1 इक्वल टू, अगर ये इसमें 2 पॉइंट के बीच में तो यही एवरेज हो जाएगा, यही सीकेंट हो जाएगा। आगे काइनेमेटिक्स में जब पढ़ाऊंगा तब ये सब बताऊंगा। चलो अभी बताओ, क्या मैं tan थीटा फाइंड कर सकता हूँ यहाँ पे, मतलब tan थीटा मतलब स्लोप मतलब tan थीटा, स्लोप मतलब tan थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू बताओ, या तो tan थीटा से फाइंड करो, इससे फाइंड करो, या तो इससे फाइंड करो, दोनों से सेम चीज है ना। अगर मैं इससे फाइंड करता हूँ, देखो दोनों से फाइंड करने की कोशिश, tan थीटा क्या हो जाएगा बताओ, ये x1 है कॉमा y1 है, और ये क्या है x2 है और ये y2 है ना। tan थीटा क्या होगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 है ना। क्या होगा y2 क्या है, y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है, देखो 0 है 0 डिवाइडेड बाय x2 क्या है 0, x2 0 माइनस, और क्या है x1 क्या है -4 तो -4, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ 3 डिवाइड बाय 4, ये इतना आया। स्लोप कितना आया 3 डिवाइड बाय 4, तो मतलब स्लोप के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, स्लोप इक्वल टू 3/4, और इसको ही तो m बोलते हैं, m इक्वल टू स्लोप। अब मुझे इंक्लिनेशन फाइंड करने का है, इंक्लिनेशन फाइंड करने का है, इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा बताओ, मतलब tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा इक्वल टू m इक्वल टू स्लोप, m इक्वल टू स्लोप, तो थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ m, मतलब थीटा क्या हो जाएगा बताओ, tan इनवर्स ऑफ m क्या वैल्यू क्या है 3/4, 3/4 के लिए मैंने एक ट्रायंगल याद करने के लिए बोला था तुम लोगों को, है ना। ट्रायंगल याद करने के लिए बोला था या नहीं बोला था, ट्रायंगल याद करने के लिए बोला था। देखो एक ट्रायंगल याद करने के लिए बोला था मैंने कि ये ट्रायंगल याद कर लो, ये देखो ये वाला ट्रायंगल बोला था याद करने के लिए। देखो अगर ये 37 डिग्री है और ये 90 है तो ये क्या होगा 53, मैंने क्या बोला था 37 के ऑपोजिट वाला 3, ये 4 और ये 5, 3/4 क्या होगा, मतलब tan 37 को मैं लिख सकता हूँ क्या, ऑपोजिट, tan थीटा क्या होता है ऑपोजिट अपॉन या तो फिर परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस होता है, या तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट बोलो, मतलब 3/4, मतलब 3/4, तो 37 डिग्री क्या होगा tan इनवर्स ऑफ 3/4 है ना। तो 37 के जगह पे 3/4 की जगह इतने के जगह पे क्या लिख सकता हूँ 37 लिख सकता हूँ क्या, थीटा इक्वल टू क्या होगा 37 डिग्री। समझा क्या, सिंपल है। देखो सिंपल है क्या वो, देखो स्लोप फाइंड कर लिए, और स्लोप और इंक्लिनेशन में दोनों वो है रिलेशन है, तो वो फाइंड कर लिए हम लोग, देखो है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे का भी ले लो, ये वाला एंगल हमेशा याद रखो, ये वाला रिमेम्बर, ये याद रख लो, बाय हार्ट कर लो, याद रहेगा। और हमेशा वैल्यू ट्रायंगल बना के उठाने का है, ना कि ऐसा हम लोग
सोचते मन में उठा देते 3/4, 3/4 की जगह पे 4/3 लिख देते और क्वेश्चन आंसर में कुछ ना कुछ गलत ही आता है। इसलिए ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे, उसके बाद वैल्यू उठाने के क्या 2-5 सेकंड का काम है। चलो ये स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब थीटा दिया है, बोला है स्लोप फाइंड कर लो। थीटा क्या दिया बताओ 30 डिग्री। स्लोप फाइंड करने का, स्लोप इक्वल टू क्या होता है बताओ, इक्वल टू m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू del y बाय del x इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। कौन सा यूज करेंगे, थीटा है तो ये वाला यूज कर लो ना स्लोप फाइंड करने के लिए। तो ये उठा लूंगा मैं m इक्वल टू tan थीटा, m इक्वल टू क्या tan 30 डिग्री क्या होता है, sin 30 क्या होता है 1/2 और cos 30 क्या होता है √3/2, 2 कैंसल 1/√3, 1/√3। देखो यही तो है स्लोप फाइंड कर लिया क्या, सिंपल है क्या, थीटा देगा तो स्लोप फाइंड कर सकते हैं हम लोग, सिंपल है ना। देखो जब हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व में इलास्टिसिटी फाइंड करने वाला अगर कर्व लीनियर है ना, तो वहाँ पे हम लोग tan थीटा यूज़ करेंगे। रेशियो फाइंड करने के लिए बोला बहुत जगह पे यूज़ होता है ये स्लोप और इंक्लिनेशन ना, तभी हम लोग को मालूम पड़ जाए स्लोप क्या होता है tan थीटा होगा तभी वैल्यू आएगा, है ना। चलो इतना होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये अब इसमें क्या दिया है, देखो इसमें क्या दिया है, 2 पॉइंट दिया है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इतना दिया है इज 10 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया बोला, इज 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पॉइंट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए। देखो अगर मैं पॉइंट ए ले लेता हूँ ये और ये बी ले लेता हूँ, देखो थोड़ा फास्ट जाऊंगा, ये क्या है 8 सेंटीमीटर कॉमा -4 सेंटीमीटर है ना क्वेश्चन, एंड दूसरा पॉइंट क्या है 0 सेंटीमीटर कॉमा ए सेंटीमीटर, ये बोला है, ये दिया। और देखो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इतना एंड इतना इज 10 सेंटीमीटर, मतलब डी ए बी की वैल्यू दिया है क्या 10 सेंटीमीटर। तो क्या फाइंड करने के लिए बोला है, ए की वैल्यू फाइंड करो, मतलब बी कोऑर्डिनेट में वाई का वैल्यू फाइंड करो, ये वाला वैल्यू। तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है, डी ए बी क्या है √of x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। पॉजिटिव वैल्यू, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करने बोलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये x1 है, ये y1 है ना, और ये क्या है x2 y2, ये फाइंड करो। चलो वैल्यू पुट करो और सिंप्लीफाई करो बस, और कुछ भी नहीं है। डी ए बी क्या है 10 है, √ x2 क्या है पता 0 माइनस x1 क्या है 8 द होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है बताओ, y2 क्या है a माइनस और -4 द होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, या तो 10 एक और बार लिख लो, ये 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर मतलब 64 प्लस a माइनस में प्लस हो जाएगा, तो मतलब a + 4 द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या मैं, ये a + 4 द होल स्क्वायर है ना ये। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा ये 100 हो जाएगा, ये 64 होगा प्लस a + 4 द होल स्क्वायर हो जाएगा ये ना। तो a + 4 द, यार क्या कर रहा हूँ मैं, ये देखो 100 ये -64 इक्वल टू a + 4 द होल स्क्वायर, मतलब ये क्या होगा 36 हो जाएगा, इज इक्वल टू a + 4 द होल स्क्वायर। चलो अब इसको सॉल्व करने का है, सिंपल है क्या, तो क्या हो जाएगा a + 4, ये इधर जाके क्या बच जाएगा √36, तो a + 4 इक्वल टू ±36। अब इसका वैल्यू फाइंड करो, देखो a + 4 इक्वल टू 6 और a + 4 इक्वल टू -6, पॉजिटिव वैल्यू बने, a इक्वल टू क्या होगा 6 - 4, और यहाँ पे a इक्वल टू -6 - 4, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे a इक्वल टू क्या होगा -10। तो ये वाला वैल्यू लेंगे, ये वाला वैल्यू नहीं लेंगे, ये वाला ले लेंगे, है ना। तो देखो a इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया क्या वैल्यू, क्या दिया है सेंटीमीटर में है, हाँ सेंटीमीटर में है, तो इसका भी वैल्यू सेंटीमीटर में होगा, है ना। चलो सिंपल है क्या, सिंपल है, चलो सिंपल है,
चलो सिंपल है तो देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल है तो मुझे नहीं लगता इसको और एक्सप्लेनेशन की नीड है। चलो इतना ले लिया, आगे का ले लो। चलो ये ले लो, एक क्वेश्चन मुझे लगता है एक और 3D वाला करा देता हूँ, 2 मिनट का है, 2 मिनट 1 मिनट लगेगा 3D वाला, वो करते उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे बाइनोमियल थ्योरम की तरफ। चलो ये ले लिए। चलो 3D में क्या, देखो डिस्टेंस बिटवीन ए बी फाइंड करने का, ये फाइंड करने का मुझे 3D है। ये क्या x1 y1 z1, ये क्या होगा x2 y2 एंड z2 है ना। तो DAB क्या होगा बताओ, DAB क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 द होल स्क्वायर, यही होता है। चलो तो DAB, अब वैल्यू पुट करो, बस वैल्यू पुट करो। x2 क्या है बताओ, x2 क्या है 3 माइनस x1 क्या है 0 द होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है -1, तो ये क्या होगा -1 द होल स्क्वायर प्लस z2 क्या है 13 माइनस z1 क्या है 1 द होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 द होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये क्या होगा 3 + 1 मतलब 4 द होल स्क्वायर प्लस ये 13 - 1 12 द होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, ये 9 होगा प्लस 16 प्लस 144, 12 का स्क्वायर 144, ये क्या होगा 169 हो जाएगा। 25 और ये 9 है ना, 25 और ये 9 69 हो जाएगा 169। तो डी की पॉजिटिव वैल्यू ले लो तो क्या होगा ±13 है ना। तो DAB क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू ले लो, क्या होगा 13 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर लिख लो बस, और कुछ भी नहीं। अगर जो यूनिट में दिया है तो यूनिट में, अगर यूनिट नहीं दिया है, क्या यूनिट नहीं दिया तो यूनिट ही लिख दो बस। 13 कुछ भी नहीं दिया ना तो यूनिट लिख लो बस। DAB क्या 13 यूनिट, सिंपल है क्या। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद बाइनोमियल करते हैं हम लोग आज। चलो अब बाइनोमियल करते हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, बाइनोमियल थोड़ा सा इजी है, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है बाइनोमियल। चलो बाइनोमियल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल एक्सप्रेशन, क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम बोलो या तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन। क्या होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। एग्जांपल देखो, a + b रेज टू n, a + b क्यूब 2x - 3y - 3 रेज टू -3 x + 1/y रेज टू n, मतलब 2 टर्म है। क्या देखो वेरिएबल है क्या 2, ये कोई जरूरी नहीं वेरिएबल ही रहे, कुछ भी रहे, 2 टर्म है तो क्या 2 टर्म है ना। चलो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल थ्योरम। अब देखो इसमें फिजिक्स में जितना यूज है हम लोग उतना ही पढ़ेंगे, है ना। फिजिक्स में ज़्यादा जितना यूज है उतना ही पढ़ेंगे हम लोग, क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम, ये वो देखो। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला वाला हम लोग ये डिराइव करते हैं, a + b द होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab + b स्क्वायर, यही होता है a + b द होल स्क्वायर। चलो मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ a + b रेज टू n, है ना। ये इसको हम लोग जब बाइनोमियल एक्सपांड करते हैं इसको तो क्या लिखते हैं हम लोग, nc0 a रेज टू n b0 प्लस nc1 a रेज टू n -1 b1 प्लस nc2 a रेज टू n -2 b2, यही लिखते हैं ना। जितना टर्म उतना तक जाएंगे, ये आगे तक भी जाते रहेंगे समझो, लेकिन मैं 3 टर्म कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये इन्फिनिट जितना वैल्यू रहेगा, n की वैल्यू जितना रहेगा उतना टर्म तक हम लोग जाएंगे। अभी मैं 3 ही कंसीडर कर रहा हूँ, और भी लेंगे nc3 a रेज टू n -3 और b रेज टू 3 ऐसा। चलो अब देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, nc0 का मतलब क्या हुआ, nc0 मतलब n फैक्टोरियल n - 0 फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, क्या होगा ये कट जाएगा 1/0, 0 फैक्टोरियल का 1 होता है तो 1 ही हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 1 a रेज टू n
b रेस टू 0 क्या होगा 1 हो जाएगा, प्लस nc1 क्या होता है बताओ, nc1 मतलब nc1 क्या होगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये होगा ना n फैक्टोरियल, और ये दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल, फिर जो नीचे रहता है उसका फैक्टोरियल। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, n को क्या लिख सकता हूँ, n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस वन n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा n, तो n लिख सकता हूँ मैं a रेस टू n माइनस वन और b1 लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। चलो nc2 को देखो, nc2 को क्या लिख सकता हूँ, nc2 मतलब क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो सकता है। देखो n माइनस वन n माइनस 2 फैक्टोरियल, जहाँ पे रुकना है वहाँ पे फैक्टोरियल लगा दो, n माइनस वन n माइनस 2 फैक्टोरियल। अगर यहाँ पे और लिखता था n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 4 5 ही ऐसा लिखते था, n माइनस 2 द फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा n माइनस वन डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या 2 फैक्टोरियल ना, ये अलग है, n माइनस वन डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल a रेस टू n माइनस 2 b2 प्लस डॉट 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 डॉट, है ना। ये लिखने के बाद देखो, ये लिखने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको लिखने के बाद अब यही चीज़ मैं ये फॉर्मूले में बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या है, a प्लस बी रेस टू n, यहाँ पे लिखता हूँ मैं a प्लस बी रेस टू 2, है ना, ये लिख रहा हूँ मैं, ये वैल्यू पूरा अलग अलग है, a प्लस बी रेस टू 2, n की जगह पे 2 यूज करो, मतलब 1 इंटू ए 2 प्लस n की जगह पे n, यहाँ पे क्या है n है, तो n की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, n इक्वल टू 2 है ना, तो 2 वैल्यू पुट करो, 2 a रेस टू 2 माइनस 1 b1 प्लस 2 वैल्यू पुट करो, 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू 1 होता है, और a रेस टू 2 माइनस 2 इंटू b रेस टू 2, इसको सॉल्व करो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 होगा, ये a रेस टू 0 हो जाएगा, मतलब 0 होगा, a रेस टू 0 क्या होगा 1 होगा, तो मतलब b स्क्वायर, क्या यही फॉर्मूला आ रहा है क्या, मतलब a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये फॉर्मूले में सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, है ना, ये वैल्यू a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो n की वैल्यू जो मैंने ये फॉर्मूले में जब मैंने लिखा है ना, n की वैल्यू 2 लिया, तो जब 2 लिया तो ये वाला सॉल्व किया, उसके बाद क्या आया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी, विच इज नथिंग बट यही आया, ये a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो ये वाला यहाँ पे साथ है, a प्लस बी द होल क्यूब करेंगे तो और आएगा एक्सपांड, है ना, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कोई भी पावर रहने दे इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब इसको मैं ये उठा रहा हूँ, ये चलो इसको उठा लेता हूँ मैं, ओह नो मैन, चलो इसको उठा ले रहा हूँ मैं, उठा लेता हूँ इसको, इसको उठाने के बाद बताता हूँ बाइनोमियल थ्योरम, ये सब बाइनोमियल थ्योरम का ही चालू है। चलो इसको उठा लेता हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं, ये 0 0 आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे 0 लिख दो और इसको उठा लिया हूँ, क्या ये समझा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेने से पहले मैं क्या करता हूँ, और पीछे हो सकता है क्या, हाँ चलो पहले वो उठाने से पहले ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्या ये समझा क्या, ये थोड़ा सा आगे इधर हो गया है, फिर भी देख लो, इधर n की वैल्यू 2 लिया हूँ मैं, जब वीडियो देखोगे तो अच्छे से देखना थोड़ा, है ना, ये वाला वैल्यू अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, इधर मैं सॉल्व करके बताऊँ, ये सबकी नीड ज़्यादा नहीं है, फिर भी बता दिया मैं, देखो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि कहाँ से आया है, फिर हम लोग आगे चलते। चलो अब मैं उसको उठा रहा हूँ, किसको, इसको उठा रहा हूँ, इसको मत उठाओ, है ना, ये क्या हो रहा है ना, इसको डिलीट कर देता हूँ, है ना, अब मैं ये वाला वैल्यू ले रहा हूँ,
वैल्यू ले रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो ये वाला वैल्यू ले रहा हूँ पूरा नीचे। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो आगे देखते हैं। अब इसका वैल्यू मैं लिख रहा हूँ अलग से लिखने की कोशिश करता हूँ। चलो सेम चीज़ में देखो, ये क्या ले लिया मैंने यार, क्या ही मिस्टेक हो रही है मेरे से। ये वैल्यू उठाने का था तो वो वैल्यू उठा लिया मैंने। कौन सा? कौन सा वैल्यू उठाया मैंने, है ना? तो मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ए प्लस, हाँ सही तो वैल्यू उठाया यार, क्या किया हूँ मैं? हाँ सही, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। कोई बात नहीं। चलो देखो, अब इसके थ्रू मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो 1 प्लस एक्स रेज टू एन, यही फॉर्मूला लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा 1 एक्स रेज टू एन। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ 1 इंटू एक्स, ए की जगह पे 1 है तो 1 रेज टू एन प्लस एन। क्या होगा 1 की जगह पे 1, एन की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, n-1, बी की जगह पे x प्लस n-1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा, a की जगह पे 1 रेज टू n-2 इंटू बी स्क्वायर ना, b की जगह पे क्या लिख सकता हूँ x, मतलब x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट आगे चले जाएगा, है ना। n की वैल्यू समझ कुछ भी ले लेता हूँ मैं, समझ पॉजिटिव वैल्यू ले लेता हूँ या क्या ले लेता हूँ मैं, समझो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस एन एक्स प्लस n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। देखो ये वाला टर्म जो 1 रेज टू n की वैल्यू समझो 2 लिया तो 1 इंटू 1 क्यों 1 ही हो जाएगा, 2 लिया तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये -2 लिया, समझो -2 लिया तो क्या होगा 1 रेज टू -2 तो इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होगा 1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर, मतलब क्या होगा 1 ही होगा ना। तो ये वैल्यू 1, ये भी 1 और ये वाला वैल्यू 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस इधर इसके आगे जाऊंगा तो क्या हो जाएगा n-1 n-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस ये आगे बढ़ते जाएगा ना। इसका एक और आगे लिख दिया मैं, तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ 1 प्लस एक्स रेज टू एन, ये आया 1 प्लस एन एक्स प्लस n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ये आगे चलते जाएगा। अब फिजिक्स में क्या होता है वो देखो, है ना। इतना लिखने के बाद वो सभी ड्राइव किया तुम लोग, ये बोला डेरिवेशन ना तुम लोग 1.5 या 1.75 में देख सकते हो। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब बाइनोमियल अगर इफ 1 इज ग्रेटर देन x, ऐसा हुआ कुछ, अगर 1 इज ग्रेटर देन अगर x की वैल्यू समझो x इक्वल टू 0.1 ले रहा, समझो 0.1 नहीं 0.01 ले लेता हूँ, समझो 0.01 मतलब क्या होगा 10⁻² लिया हूँ, है ना, ये लिया हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ ये x की वैल्यू, तो इसका स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 10⁻² द होल स्क्वायर, मतलब 10⁻⁴ मतलब 0.0001। इसका x क्यूब कर दो, x क्यूब मतलब 10⁻² रेज टू 3 मतलब 10⁻6 मतलब 0.0000, 3 4 और 1 5, है ना, 2 2 4 2 6, इतना आना चाहिए। अगर इफ, ये वाला इंपॉर्टेंट है, मेन चीज जो फिजिक्स में होगा, ये वाला, ये इसकी वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। इफ 1 इज बहुत ज्यादा बड़ा है किससे, x से, जो यहाँ पे x है ये 1 रहेगा हमेशा, ये x रहेगा, 1 बहुत ज्यादा बड़ा है x से और n की वैल्यू कोई भी होने रियल नंबर होगा। देखो अगर मैं x इक्वल टू 0.1 लेता हूं, उसका स्क्वायर कर देता हूं तो 0.001 होगा, इसका क्यूब कर देता तो ये वाला हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर 1 इज ग्रेटर देन x है, x ऑलरेडी बहुत छोटा है ना, मैं बोल सकता हूँ 0.01, समझो x 1 बहुत बड़ा है x से, तो कुछ ना कुछ वैल्यू छोटा ही होगा, है ना। इसका मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, ये 0.001 जो एक्स स्क्वायर ये वाला टर्म है और ये एक्स क्यूब, एक्स ऑलरेडी छोटा है, उसका स्क्वायर कर रहा हो तो और छोटा हो जाएगा, उसका क्यूब करोगे तो और छोटा हो जाएगा,
ऑलरेडी ये छोटा है 0.01, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आ गया, इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका क्यूब करूंगा तो इसका, x⁴ करूंगा तो और भी छोटा हो जाएगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं क्या, अगर ये कंडीशन है 1 इज ग्रेटर देन x, 1 बहुत ज्यादा बड़ा है x से, तो ये टर्म को देखो, ये वाले टर्म और इसके वाले आगे वाले जितने भी टर्म है सबको मैं अप्रोक्सीमेट 0 ले सकता हूं क्या, है ना। ऑलरेडी ये 0.001 जो वैल्यू आएगा इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ 0.00 समथिंग आएगा, ये ऑलरेडी और छोटा हो गया, इसको फिर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.00 समथिंग, तो अप्रोक्सीमेट इसको पूरा अप्रोक्सीमेट 0 ले रहा हूं और इसको भी अप्रोक्सीमेट 0 ले रहा हूं, है ना। तो क्या बनेगा देखो, तो क्या बनेगा, ये वाला क्या बनेगा, 1 + x⁻n इक्वल टू क्या बनेगा, 1 + nx, और ये टर्म क्या होगा अप्रोक्सीमेट 0.000, ये पूरे टर्म आगे इसका x⁴ और छोटा बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये सारे टर्म को हम लोग अप्रोक्सीमेट 0.000 लेते हैं, या तो क्या बोलो नेग्लेक्ट कर दो इसको, नेग्लेक्ट कब, जब 1 इज बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा x से, तब, है ना, 0.01 0.3 0.1 होगा, है ना, ऐसा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं क्या, 1 + x⁻n 1 + nx। अभी दूसरे का एक्सपेंशन देखते हैं, चलो, अगर माइनस बीच में आ गया, है ना, अगर ये माइनस में आ गया, समझो 1 - x⁻n जब ये रहेगा तो एक्सपेंशन कैसा होगा, 1 - nx होगा प्लस n -1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल x² माइनस प्लस माइनस n -2 n -1 ना, क्या कर रहा हूं मैं, n -1 n -2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू x³ प्लस ये ऐसा जाएगा, मतलब 1 - nx प्लस n -1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल x² माइनस n -1 n -2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल x³ प्लस n -1 n -2 n -3 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल x⁴। तो सेम चीज में अगर यही रहेगा 1 इज ग्रेटर देन x, है ना, ये बड़ा रहेगा, तो ये सारे टर्म को क्या हम लोग करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। फिर से हम लोग लिखेंगे क्या, 1 - x⁻n इज इक्वल टू क्या होगा, 1 - nx। ये समझा क्या, ये समझ गया, तो चलो अब इसका 4 ये समझा तो इसका वो ले लो, फिर मैं बताता हूँ कैसे लिखने का है। ये तो पूरा वो हो गया ना, ये देखो ऑलरेडी ले चुके हैं ना, उसका ऊपर वाले का ले चुके हैं, ये देखो इसका ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। चलो अब 4 चीज लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो अब लिखेंगे कैसे, याद कैसे रखेंगे, देखो मैं 4 केस बनाता हूँ। पहला दो ऑलरेडी ऊपर बता दिया हूं मैं, क्या 1 + x⁻n, है ना, क्या होता है इसका 1 + nx होता है ना। लिखेंगे कैसा, देखो जो 1 है वो यहां पे लिखो, जो नंबर है ये है बीच में प्लस लिखो, और पावर जो है वो पावर लिखो, और जो लास्ट में सेकंड टर्म है x तो x लिखो। क्या किया मैंने, 1 था तो 1 लिखा, बीच में जो प्लस था प्लस, पावर वाले को ब्रैकेट में लिखो और x वाले को ब्रैकेट में लिखो। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 1 + nx। सेम चीज दूसरा बोलो, 1 - x⁻n, क्या किया, 1 वाले को यहां पे ले लो तो 1 लिया, बीच वाला साइन जो है वो यहां पे रख दो, पावर लिखो, क्या पावर लिखो ब्रैकेट में, और सेकंड वाला टर्म लिखो ब्रैकेट में, क्या हो जाएगा 1 - nx, 1 - nx हो जाएगा, है ना। ये होने के बाद तीसरा वाला देखो, अब 2 मैंने लिया, 2 और बनाता हूं, 1 + x⁻n, और चौथा क्या होगा बताओ, 1 - x⁻n। देखो प्लस माइनस, 2 पावर पॉजिटिव 2 पावर निगेटिव, है ना, 4 कॉम्बिनेशन। अब मैंने क्या बोला, 1 लिखो, ये 1 लिखो, बीच में प्लस तो प्लस, पावर का लिखो ब्रैकेट में, पावर क्या इस बार माइनस है, और x क्या है, देखो सेकंड टर्म x है, तो फिर से क्या करेंगे 1 - nx। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + माइनस को 1x, इसको देखो ये 1 लिखो, 1 बीच में क्या है माइनस, पावर लिखो, पावर -n है, और ये x क्या है, x लिख दो, क्या हो जाएगा 1 - प्लस होगा प्लस nx। देखो
ये चारों चीज़ याद रहेंगे क्या? ये चारों चीज़ याद होने चाहिए। याद नहीं होंगे तो भी चलेगा। लिखेंगे कैसा देखो, 1 बीच में प्लस n और ब्रैकेट में n x लिख दो, 1 बीच में जो माइनस n ब्रैकेट में x ब्रैकेट में लिख दो, 1 प्लस x रेज टू माइनस n, तो 1 प्लस ब्रैकेट में जो है पावर है जो ब्रैकेट में लिखो, जो रहेगा निगेटिव रहेगा तो निगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, x रहेगा तो x लिखो, 1 माइनस x रेज टू n माइनस 1, बीच में जो पावर है वो लिखो, ब्रैकेट में जो पावर है वो लिखो माइनस n और x लिखो, फिर जो सॉल्व करेंगे वही लिखो, वैसे सॉल्व करेंगे ना। चलो इतना होने के बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, है ना, इतना होने के बाद क्वेश्चन करेंगे। चलो इतना आ गया। ये कब पॉसिबल है देखो, ये पॉसिबल कब है, इफ x, ये कब पॉसिबल है बताओ, ये कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है ये कब पॉसिबल है, इफ 1 इज ग्रेटर देन x, है ना, जब ये x से बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा, 1 बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा x से, तब पॉसिबल है ये, है ना। ये देखो ये जब पॉसिबल है तब वो, है ना, वो सारे टर्म को क्यों नेग्लेक्ट किया मैंने, x स्क्वायर x क्यूब, x ऑलरेडी छोटा है, x स्क्वायर करेंगे और छोटा, तो उसको अप्रोक्सीमेट जीरो मान लो, या तो नेग्लिजिबल जीरो, अप्रोक्सीमेट जीरो मान लो, x क्यूब तो और उससे छोटा हो जाएगा, तो उसको भी और नेग्लिजिबल। हाँ, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलो अब क्वेश्चन ये बोल रहे हैं, है ना, पहला क्वेश्चन देखो इसको, 1.003 रेज टू 1/2, इसको सॉल्व कैसा करेंगे, ये ऐसा फिजिक्स में क्वेश्चन आएगा तो हम लोग वहां पे अप्लाई करेंगे, है ना। और मैं एक दो क्वेश्चन लेके आया हूँ फिजिक्स वाला, कुछ देखो उससे देख के मालूम पड़ेगा कि वो क्वेश्चन ऐसे बनते, तो अगर बाइनोमियल थ्योरम नहीं आता तो हम लोग कैसे सॉल्व कर देते हैं ना उसको, तो ये सब बाइनोमियल थ्योरम आएगा तभी तो हम लोग वो क्वेश्चन करने पाएंगे। तो ये देखो पहले एक दो एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर फिजिक्स वाले क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लेके आए वो करते हैं हम लोग, है ना। देखो मैं क्या इसको, देखो ये है 1.003 रेज टू 1/2, है ना, इसको मैं एक्सपांड कर सकता हूँ क्या, देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.003 1/2 लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐड करेंगे तो वही आएगा ना 1.003। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, मेन चीज़ है क्या, जो मैंने बोला 1 प्लस एक्स रेज टू n, 1 इज बहुत ज़्यादा बड़ा है किससे, x से, यहाँ पे ऑब्जर्व करो ये 1 है और ये x है, ये समझो ये 1 है और ये x की वैल्यू समझो, क्या 1 बहुत ज़्यादा बड़ा है क्या 0.003 से, मतलब 1 में बोल रहा बहुत ज़्यादा बड़ा है किससे, x से, है ना, x की वैल्यू अगर ले लेता हूँ तो क्या ये बाइनोमियल थ्योरम से कर सकता हूँ, है ना, कर सकते, कैसा, क्या लिखने बोला मैंने 1 प्लस एक्स रेज टू n, मतलब मैंने क्या बोला, अगर मैं 1 प्लस एक्स रेज टू n, क्या बोला था मैंने, ये वाला 1 लिखो, बीच में जो साइन है वो प्लस लिखो, है ना, फिर n जो रहेगा वो n लिखो, फिर ये वाला क्या बचेगा n जो रहेगा ये लिखो, फिर ये x यहाँ पे लिख लो, है ना। सेम चीज़ मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ 1 प्लस 0.003 रेज टू 1/2, है ना। ये देखो जो मैंने बताया वैसे ही करो, इक्वल डालो, ये वाला लिखो 1 लिख दिया, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस लिख दिया। अब n क्या बताओ, ये n है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा n, यहाँ पे n लिखूंगा, मतलब n की जगह पे क्या लिखूंगा 1/2, और ये क्या है x है, ये समझो x है, इसको कंपेयर कर सकता हूँ क्या 1 प्लस एक्स रेज टू n, है ना, तो 1 लिखा प्लस बीच में प्लस n लिखा, n मतलब 1/2 और x लिख रहा हूँ, x क्या है 0.003, क्या इतना आ गया क्या, अगर ये आ गया तो सॉल्व कर सकते हो ये क्वेश्चन को। देखो अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ 1 प्लस 0.003 डिवाइड बाय 2, इसको अब इसको कट करना, देखो कितना सिंपल है। अगर मैं पहला डेसिमल फ्रैक्शन मेरा देखे होंगे, डेसिमल फ्रैक्शन कैसा सॉल्व करते मुझे मालूम है, इसको कट करेंगे तो देखो ये 30 रहेगा, 15 ऐसा कुछ आएगा, है ना, 3 है तो कुछ, लेकिन हम लोग कैसे करेंगे, डेसिमल में कुछ कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं पहला लेक्चर इसलिए बनाया था कि डेसिमल टू फ्रैक्शन में कैसा करेंगे और फ्रैक्शन टू डेसिमल कैसे करेंगे। देखो इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चे लोग को कि 0.001 को कैसा लिखेंगे। देखो 0.003 डिवाइड बाई 2, मैंने क्या बोला था, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 2 3, तो 1000 से मल्टीप्लाई करो और 1000 से डिवाइड भी कर दो, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये क्या कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या होगा 10⁻³ हो जाएगा, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, और ये 10⁻³ हो जाएगा, है ना।
ये 10⁻³ हो जाएगा। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, 3/2 क्या होगा, 1.5 इंटू 10⁻³ ऊपर जाके -3 हो जाएगा। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, ये 3 है ना, तो एक मल्टीप्लाई करूंगा 10⁻⁻1 से, तो यहाँ पे आएगा, है ना, फिर एक और मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। मतलब कितना पॉइंट बन रहा है बताओ, 0.0015 ऐसा कुछ बन रहा है क्या, देखो, है ना, ऐसा कुछ बन रहा है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही आएगा, 1 पॉइंट शिफ्ट होगा, है ना, मतलब यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे, मतलब 10⁻³ 10⁻1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 इसको क्या लिख दूंगा, 10⁻1 10⁻1 10⁻1 एक 10 यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट था, तो एक 10⁻1 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर 10⁻⁻ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर 10⁻⁻ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो मतलब 0.0015 लिख सकता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1 + 0.0015। अब इसको ऐड कर दूँ, 1.0015, इसका आंसर ये होगा, है ना। कितना सिंपल है सॉल्व करना अगर बाइनोमियल थ्योरम आता है। अगर नहीं मालूम रहता है बाइनोमियल थ्योरम तो हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, ये तो स्क्वायर रहता तो हम लोग कर देते थे a² + 2ab + b² ना, लेकिन 1/2 है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, है ना। बाइनोमियल थ्योरम आएगा तो भी तो फाइंड कर सकते हैं हम लोग। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, 1.00 आंसर क्या है, सॉरी क्वेश्चन है 1.003 1.003 क्या हो जाएगा, 1.0015। ये कब आया, जब हम लोग को बाइनोमियल थ्योरम आता है। ये कब आया, जब बाइनोमियल थ्योरम आता है। क्या सिंपल है क्या बाइनोमियल थ्योरम, है ना। अगर सिंपल है तो स्क्रीनशॉट ले लो, देखो सिंपल है। कैसा लिखने के लिए बोला हूँ मैं, वो लिख सकते हो तुम लोग, है ना। देख लो सिंपल है क्या, सिंपल है। चलो दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा लिखा हूँ, इसको प्लस में लिखा हूँ, है ना, 1 इज ग्रेटर देन, है ना, बहुत छोटा रहेगा क्वांटिटी, तभी हम लोग बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पे, है ना। तो ऐसा 1 + nx, है ना, जो प्लस रहेगा प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, है ना, ये यूज करेंगे। फिर सॉल्व करने का है, वो तो पहले फर्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करेंगे डेसिमल को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को डेसिमल में, है ना। यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, 0.003 / 2 क्या लिखेंगे, 0.00015 आएगा या 0.015 आएगा, है ना। तो उसके लिए ये वाला है, सिंपल। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, 0. ये वाला, ओहो। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, चलो स्क्रीनशॉट ले चुके हो आई थिंक। चलो क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। चलो दूसरा क्वेश्चन सिंपल वे में देखो, 0.009 है ना, मतलब 0.99 है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं है तो मतलब स्क्वायर रूट है ना, मतलब 2 है, मतलब स्क्वायर रूट है। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.99, यहाँ पे 2 है तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। इतना लिखने के बाद क्या कर सकता हूँ मैं, कि 0.9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - 0.01 लिख सकता हूँ क्या मैं, 1/2, है ना। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, क्रॉस चेक कर लो। देखो 0.99 और 0.01 प्लस कर लो, 9 और 1 10, 1 9 और 1 10, 1 9 और 1 10, 9 और 1 10, 1 9 और ये वाला 1 10 पॉइंट, और ये क्या हो जाएगा 1, ये लिख सकता हूँ 1 - 0.01। क्या 0.01, अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा 1 - x⁻n, क्या यहाँ पे इसको अगर मैं x ले लेता हूँ 0.01 को, है ना, तो मैं बोल सकता हूँ 1 इज ग्रेटर देन x, है ना। अगर मैं x को 0.01 लेता हूँ तो क्या 1 बहुत ज़्यादा बड़ा है किससे, x से, तो हम लोग लगा सकते क्या बाइनोमियल, हाँ लगा सकते। चलो लगा सकते तो कैसे लगाएंगे बताओ। अब देखो इसको कैसे लिखूंगा मैं, 1 - 0.01⁻²। चलो कैसे लिखूंगा, ये वाला है 1, ये वाला 1 है तो 1 यहाँ पे लिख लो, है ना, माइनस जो माइनस है ये वाला, सॉरी ये माइनस है तो माइनस लिख लो। उसके बाद क्या करो, n की वैल्यू क्या है 1/2, और x क्या है, देखो x की वैल्यू यहाँ पे x ले लेता हूँ ये, तो 0.01 ये होगा, इतना लिखा। 1 माइनस रहेगा माइनस, n में अगर -1/2 रहता तो -1/2 लिखता था ब्रैकेट में, और ये x की वैल्यू यहाँ पे चिपका दो बस। अब लिखो, अब सॉल्व करो, देखो क्या हो जाएगा।
इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व कर सकते हो। 1 माइनस क्या होगा 0.01 डिवाइड बाय 2, इसको सॉल्व करो। मेन चीज है 0.01 को 0.01 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा बताओ। इसी पहले समझ में नहीं आता ना, 0.01 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा, है ना, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चे लोगों को। इसके लिए मैं डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट 1 में बताया हूँ, अच्छे से बताया हूँ, वो देख लो पहले अगर नहीं देखे हो तो। चलो क्या होगा, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 2, 100 से मल्टीप्लाई करो 100 से डिवाइड, मतलब क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, 0 नहीं लिखता हूँ, 0.01 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 100 ये लिख सकता हूँ। 100 से मल्टीप्लाई किया 100 से डिवाइड किया, ये कैंसिल होके सेम ही रहेगा ना, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1 डिवाइड बाय क्या होगा 2 इंटू क्या होगा 10⁻², मतलब ये क्या होगा 0.5 इंटू 10⁻² -2, है ना, इतना होगा 0.5। 1 डिवाइड बाय 2 क्या होता है 0.5 इंटू, और ये ऊपर जाके क्या होगा 10⁻², ये पॉइंट इधर जाएगा तो मतलब 0.0, ये एक इधर आएगा और ये एक इधर आएगा, मतलब क्या बनेगा 0.05, इतना बनेगा, है ना। ये पॉइंट यहाँ पे था 0.05, एक पॉइंट यहाँ पे आया, एक पॉइंट यहाँ पे 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, 10 फिर से माइनस होती है तो ये आ गया, है ना, इतना आ गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस 0.005, है ना। इसको माइनस करो, हाँ इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या लिख सकता हूँ 1.000 और ये क्या होगा 0.005, है ना। जैसे 0.995 आना चाहिए, है ना, मतलब 0.005 कर रहा हो तो 0.995 आना चाहिए। देखो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 ये 9 तो क्या होगा 9 और ये भी 9 और ये 0.0 तो 0.995 आएगा, मतलब 0.995। बाइनोमियल थ्योरम आने के बाद भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना, तो उतना तो हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये आ गया तो मैं क्या बोल सकता हूँ रूट ऑफ 0.99 की वैल्यू इतना आया। क्या सिंपल है, क्या सिंपल है क्या क्वेश्चन, देख लो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख लो, है ना, देख लो। .99 है, इसका वैल्यू फाइंड किया हम लोग। देखो 0.99 फिर 1/2 लिखे रूट के अंदर, तो 1 माइनस इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस 0.0, इसको सॉल्व किया। देखो ये लिखने का तरीका बताया कैसे कैसे पुट करेंगे, ये फिर ये वैल्यू सॉल्व किए तो या 0.995। अगर बाइनोमियल थ्योरम नहीं आता तो हम लोग को मालूम नहीं था ना आंसर क्या होगा 0.995। बाइनोमियल थ्योरम से यूज करेंगे जब ये रहेगा। आज बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है बच्चों। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखो चलो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत खास है। देखो ये फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसको क्वेश्चन बगैर बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन को इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते हम लोग, है ना। तो ये क्वेश्चन देखो, रीड करता हूँ मैं क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g at a height h small h above the surface of the earth is given by g dash equal to g r square divided by 1 plus g r square divided by r plus s the whole square, है ना। where r is the radius of earth है और एक हाइट पे बोल रहा हूँ, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना है। तो फाइंड करने बोल रहा है कि a होगा या b होगा या c होगा या d होगा, है ना। तो इसमें हम लोग बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन लेके आया हूँ। कैसे करेंगे देखो ये एक्सप्रेशन दिया है g डैश इक्वल टू जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एच द होल स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए और ये सारे ऑप्शन दिए हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन रीड कर लो। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g at a height h above the surface of the earth is given by g dash equal to g r square r plus under root of divide by r plus s the whole square। और ये ऑप्शन दिया है, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये सॉल्व करने के। चलो देखो बाइनोमियल थ्योरम से ही, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा रहा हूँ तो बाइनोमियल थ्योरम का ही क्वेश्चन होगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, g डैश इक्वल टू जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एच द होल स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, जी लिख सकता हूं आर डिवाइड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, नहीं लिख सकता हूं। चलो फिर से लिखो,
जी डैश इक्वल टू जी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 डिवाइड बाय आर प्लस, या तो एक और स्टेप ले लेते हैं आप लोग की वजह से, एक और स्टेप ले लेते, कोई बात नहीं, एक एक स्टेप करेंगे, अच्छे से करेंगे। आर प्लस एच डिवाइडेड बाय आर होल स्क्वायर, ये ना ऊपर जाके आर ही तो बन जाएगा, तो इसको मैं ऐसा लिख दिया हूँ। ये इतना लिखने के बाद देखो, इतना लिखने के बाद क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या, फिर से इसको देखो, जी डैश इक्वल टू जी 1 डिवाइड बाय, दोनों को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, आर डिवाइड बाय आर प्लस एच डिवाइड बाय आर, लिख सकता हूँ कि ये स्क्वायर हो गया, लिख सकता हूँ मैं, चलो लिख सकते हैं। चलो आगे लिखते हैं, आगे देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये है ना, तो जी डैश क्या हो जाएगा, जी 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय आर द होल स्क्वायर, इतना लिख दिया, इतना, ये तो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं अभी, है ना। चलो फिर से लिख सकता हूँ क्या, फिर से क्या लिख सकता हूँ मैं, इक्वल टू जी, है ना, बार बार जी डैश मत लिखो, है ना, ये सब लिखने की नीड नहीं है, इतना एक बार लिख दिए तो बार बार मत लिखो, इसको इक्वल टू करते करते लिख दो। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय आर द होल स्क्वायर, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट क्या कर दिया, है ना, 1 स्क्वायर क्या होगा 1, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ जी डैश, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा 1 प्लस एच बाय आर रेस टू -2, लिख सकता हूँ क्या, ये जी डैश, है ना, ये 1 का 1 ही हो जाएगा ऊपर में, 1 इंटू जी इंटू 1 इंटू, और ये वाला पावर ऊपर जाके इतना हो जाएगा। अब देखो, चलो मैं हाइट ले लेता हूँ, कितना हाइट पे गया होगा समझो, है ना, अगर मैं हाइट ले लेता हूँ समझो, लेट ऐसे मैं एज्यूम कर रहा हूँ h इक्वल टू समझो 3000 मीटर पे हाइट पे गया है, और r की वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या रहता है बताओ, 6400 किलोमीटर, मतलब ये देखो 6412 और ये 30123, है ना। अब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ, h डिवाइडेड बाय r, है ना, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वैल्यू को सोचो, h बाय r क्या होगा, h बाय r क्या होगा, देखो लेट में लिया, समझो इसको 4000 ले लेता हूँ, 5000 ले लेता हूँ, फिर भी देखो h बाय r ले लेता हूँ, h बाय r मतलब क्या होगा, h बाय r की वैल्यू देखो क्या होगा, है ना, 3000 डिवाइड बाय 6412 और 123, क्या ये बहुत ज़्यादा बहुत छोटा है क्या, मतलब अप्रोक्सीमेट 0.0 बहुत छोटा है ना, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा बताओ, 10 से 123 123 मतलब 3 डिवाइडेड बाय 6400 0.00 समथिंग आएगा, कुछ बहुत ज़्यादा। अब देखो 0 पॉइंट ऐसा कुछ आएगा 0.00 समथिंग। अब ये देखो 1 के कंपेयर में ये वैल्यू का मैं क्या ले लेता हूँ, x ले लेता हूँ ना, x, और ये वैल्यू को बोलता हूँ x क्या है, देखो x की वैल्यू 0.000 समथिंग कुछ होगा, है ना, बहुत बहुत कम होगा। अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ क्या, 1 इज ग्रेटर देन x, है ना, तो वही केस बन रहा है क्या, इसमें भी बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, बन रहा है। तो मैं यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम यूज कर सकता हूँ कब, जब 1 इज बहुत ज़्यादा बड़ा हो x से, तो वही मैं यूज कर रहा हूँ। देखो अब मैं लिख सकता हूँ क्या, ये इसको देखो, जी डैश क्या है बताओ, जी डैश इक्वल टू जी क्या हो गया, 1 प्लस एच बाय आर रेस टू -2। अब मुझे मालूम पड़ गया 1 बहुत ज़्यादा बड़ा है किससे, x से मतलब h बाय आर से, h बाय आर ही x लिया हूँ समझाने के लिए। अब मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको देखो क्या लिखूंगा मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, ये g तो जी रहेगा, इसको ये पूरे पार्ट को 1 का 1 बीच में प्लस है तो प्लस, पावर जो है वो लिख लो -2, और जो x है ये समझो x है तो x लिखूंगा h बाय आर, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लो बस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ, g 1 - 2h बाय आर, ये देखो g डैश की वैल्यू इतना आ रहा है। क्या ये ऑप्शन में प्रेजेंट है क्या, देखो 1g इक्वल टू
देखो, है ना, जी डैश जी 1 माइनस आ रहा है या 1 प्लस आ रहा है, सॉरी 1 माइनस टू एच बाय रहा है ना, 1 माइनस टू एच बाय रहा है, तो मतलब ऑप्शन क्या होगा, ये वाला सही होगा, जी डैश इक्वल टू जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस टू एच बाय आर, है ना। क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया हूँ, फिर यहाँ तक लाने के बाद एच बाय आर की वैल्यू देखा तो 1 से बहुत ज़्यादा छोटा है, 1 से बहुत ज़्यादा छोटा है, 1 से बहुत ज़्यादा छोटा है, तो हम लोग ने बाइनोमियल थ्योरम यूज़ किया, बाइनोमियल थ्योरम के यूज़ करने के बाद ये आ गया, है ना। अब देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अब स्क्रीनशॉट ले लो, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले ना। चलो अब इसका देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लास्ट वाला लिख लो कैसे अप्लाई किया मैंने, देखो क्यों, जब वैल्यू बहुत छोटा है 0.001 कुछ समथिंग आएगा, बहुत ज़्यादा छोटा ना, हो गया। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते देखते, एक और क्वेश्चन लाया हूँ मैं, देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, स्पीड ऑफ लाइट, वेव थ्योरी। इसमें देखो, इसमें भी अपन बाइनोमियल थ्योरम ही यूज करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, द मास स्मॉल m ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ अ वेलोसिटी v इज गिवन बाय m इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर, ये दिया है ना। चलो, वेयर m नॉट इज अ रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, है ना, और c क्या दिया है, स्पीड ऑफ लाइट, है ना, c की वैल्यू क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और फाइंड द वैल्यू ऑफ m, बोल रहा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एट v इक्वल टू, v की वैल्यू क्या दिया है 3 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड, m की वैल्यू फाइंड करने का, जब v की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, है ना, ये सब सारी गिवन दिया है, ये दिया है। चलो अब कैसे सॉल्व करेंगे m की वैल्यू, देखो इसमें भी बाइनोमियल थ्योरम ये लगता है, इसके लिए हम लोग यूज कर, ये वाला क्वेश्चन लाए हो। चलो पहले ये क्वेश्चन पढ़ लो पहले, द मास ऑफ m of a body moving with the velocity v is given by m equal to m naught divided by under root of 1 minus v square divided by c square, where m naught is rest mass of the body, c speed of light है, उसका वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ v when v इक्वल टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एट v इक्वल टू 3 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड। चलो एक्सप्रेशन को उठा लो पहले, m इक्वल टू क्या है, m नॉट, है ना, और m नॉट की वैल्यू कुछ दिया है क्या, क्वेश्चन में m नॉट की वैल्यू कुछ दिया है क्या, चलो कोई बात नहीं, m नॉट की वैल्यू नहीं दिया है तो हम लोग कुछ ले लेंगे, चलो बाद में ले लेंगे। चलो m नॉट की वैल्यू समझो 10 kg ले लूँ क्या, चलो 20 kg ले लेता हूँ मैं, है ना, m नॉट की वैल्यू समझो 20 kg है, हाँ चलो 20 kg ले लेता हूँ मैं ना, खुद से ले लेता हूँ m नॉट, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर, ये खुद से लिया हूँ, पता नहीं क्वेश्चन में कभी दिया रहेगा तो ठीक है वैल्यू पुट करेंगे, नहीं दिया है तो इन टर्म्स ऑफ m नॉट के टर्म में आंसर आएगा, है ना। चलो मैं 20 kg ले लिया, चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो अब सॉल्व करने का तरीका देखो, m इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, m नॉट, इसको मैं ऊपर जाके लिख सकता हूँ क्या, अच्छा रूट को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर रेस टू क्या होगा 1/2, ये लिख सकता हूँ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ m नॉट इंटू, चलो इसमें यहीं पे लिख लेते हैं, m नॉट इंटू क्या हो जाएगा, ओहो ये ना, m नॉट इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर रेस टू -1/2, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। चलो इतना समझा, आगे देखो, अब देखो m नॉट इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, देखो वी स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर क्या बताओ 3 इंटू 10⁻⁷, मतलब क्या लिख सकता हूं मैं 3 इंटू 10⁻⁷ द होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर की वैल्यू, सी स्क्वायर है ना, तो सी की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁸ है, 3 इंटू 10⁸, 3 इंटू 10⁸ पुट करो, 3 इंटू 10⁸ द
होल स्क्वायर और ये पावर -1/2 है, इतना वैल्यू। चलो एम नॉट की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ, जब ले लिया हूँ मैं खुद से, तो एम नॉट की वैल्यू भी पुट कर दो 20, है ना, इतना। चलो अब देखो ये 20 हो गया, 1 माइनस, क्या मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 10⁻14 डिवाइडेड बाय, ये भी 9 इंटू 10⁻16 है ना, -1/2। 3 इंटू 3 इसका स्क्वायर है ना, 3 इंटू 3 10⁻7 मतलब 10⁻14, 3 इंटू 3 9, 10⁻18 इंटू 2 10⁻8 इसका स्क्वायर 10⁻16 हो जाएगा। चलो इतना होने के बाद देखो, इतना होने के बाद आगे लिखते जाओ, m की वैल्यू क्या हो, ये 20, 1 माइनस, यहाँ पे देखो 9 से कैंसिल हो जा रहा है, 10⁻14 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, देखो 1 माइनस, ये लिख सकता हूँ क्या बताओ, 10⁻, हाँ ये बार बार ना परेशान हो गया हूँ इससे, 10⁻14 माइनस 16 लिख सकता हूँ, -16 और रेस टू -1/2, ये पावर हो गया है ना, ये पावर हो गया। देखो बच्चों थोड़ा सा वो हो रहा है, लेकिन अच्छे से लिखता हूँ ताकि बाद में कुछ कन्फ्यूजन ना रहे कि ये -1/2 है या नहीं है, 1/2 है ना। चलो अब देखो ये 20 है, ये क्या होगा 1 माइनस, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 10⁻2 रेस टू -1/2 है ना, 14 माइनस क्या होगा 16 1, तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ 20 इंटू क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस 0.01 रेस टू -1/2। देखो अब यहाँ पे मैं इसको 1 और इसको x कंसीडर करता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ क्या 1 इज ग्रेटर देन x, मतलब 1 इज ग्रेटर देन क्या होगा 0.01। क्या यहाँ पे बाइनोमियल यूज कर सकता हूँ क्या मैं, यस यूज कर सकते हैं। चलो यूज करो, फिर क्या लिखने बोला था मैंने, m इक्वल टू 20 आया, ये तो वो है 1 माइनस 0.01 रेस टू -1/2। कैसा लिखूंगा देखो, ये 20 को तो ऐसे ही रहने दो है ना, ये देखो, ये देखो 1 का 1 है ना, 1 का 1 ही लिखूंगा, 1 का 1, बीच में जो साइन है माइनस, अब पावर लेके आओ, पावर क्या n मतलब 1/2 और ये x लिखो, x ये x है ना, तो क्या हुआ 0.01, ये हो जाएगा, ऐसा लिखेंगे। चलो बस इसको सॉल्व कर लो, अब इसको सॉल्व करने आना चाहिए, इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या हुआ 20 1 माइनस माइनस प्लस 0.01 डिवाइड बाय 2, 0.01 डिवाइड बाय 2 ये, इसको सॉल्व करो क्या आएगा 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻² है ना, मतलब 0.5 इंटू 10⁻² मतलब 0.005, यही होगा 0.005 है ना। तो ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 10⁻², तो 0.005 हो गया है ना। तो इसको सॉल्व कर लो 20 और ये क्या होगा 1.005, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 से मल्टीप्लाई कर लो ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, या तो क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा बताओ, 20 से मल्टीप्लाई, सॉरी पहले इसको क्या लिख सकता हूँ 1.001, तो क्या होगा 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 10.05 और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 5 10 2 0 1 पॉइंट, ये क्या हो जाएगा 0 और ये 2 20.10 kg आ जाएगा है ना, m की वैल्यू। देखो सिंपल है क्या क्वेश्चन है ना, इसको फिर से देख लेता हूँ, अगर 10 से मल्टीप्लाई 10.01 तो 5 10 0 2 0 1.0 और ये 2 20.10 है ना। तो देखो कितना सिंपल है क्वेश्चन, देख लो स्टार्टिंग से देख लो। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें, ये क्वेश्चन है देख लो, इसको मैं जूम करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया ऐसा है ना, ऐसा सिंप्लीफाई किया, ये देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का ऑलरेडी ले चुके होंगे ना। चलो ये वाला ले लो, फिर ये करने के बाद बाइनोमियल कैसे यूज़ कर रहा हूँ मैं देख लो, ये लेने के बाद बाइनोमियल देख लो,
देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल है। चलो, ये कुछ और बचा है क्या? नहीं है, यहाँ तक। तो आज देखो, आज क्या क्या हो गया है। पार्ट 5 तक अपलोड कर दियो, पार्ट 5 6 अपलोड करूंगा मैं, है ना। उसके बाद क्या क्या बचा, देखो लॉगरिदम बचा हुआ है। अब छोटे छोटे वाले जो हो रहे हैं ना, वो सब करा रहा हूँ मैं भी। लोगारिदम बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है, लोगारिदम के बाद हाँ, लोगारिदम और एरिया और वॉल्यूम के साथ फाइंड करेंगे, डिफरेंट शेप का ना, वो बचा हुआ है 2। उसके बाद डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम मिनिमा, स्लो ग्राफ वाला और इंटीग्रेशन, है ना, ये सब बचा है। तो हम लोग शायद एरिया और लोगारिदम पहले कर लेते। चलो लोगारिदम और एरिया वाला पहले, अब नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। उसके बाद डिफरेंशिएशन मस्त पढ़ेंगे 2-3 लेक्चर में, स्लोप पूरा पढ़ेंगे अच्छे से पूरे 2-3 लेक्चर में, है ना। और उसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ेंगे 2-3 लेक्चर का, वो भी लगेगा, है ना। पूरे डिटेल में बचे, डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो फिर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और जब हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे पूरा, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। और क्वेश्चन भी, PYQ भी कराऊंगा, और बहुत सारे कोटा के मटेरियल भी करेंगे साथ में, बहुत सारे। और विदिन अ मिनट के जो सॉल्व करेंगे ना, वो सब सारे क्वेश्चन करेंगे, है ना। चलो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।